हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जिसको कि नेक पेन या नॉर्मली सर्वाइकल पेन भी कहा जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर गर्दन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर में भारीपन रहना, गर्दन में दर्द रहना, दर्द हाथों तक आना, इस तरह के कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो क्या होती है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? और अगर ये आपको हो जाती है तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसके होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लगभग 50 से 60 उम्र के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बट आज के टाइम पे लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से, फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम यंग जनरेशन में भी दिखाई देती है। यानी कि कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से अगर आपकी नेक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो वो एक मेन रीज़न होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के डेवलप होने का। हमारा जो स्पाइन होता है या रीढ़ की हड्डी होती है, वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। पूरी रीढ़ की हड्डी में लगभग 33 यानी कि 33 छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं। ये हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है, जिसको कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जैसे दो हड्डियां हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है और उसके अंदर डिस्क पाई जाती हैं। ये डिस्क एक तरह से कुशन का काम करती है, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट होते हैं वो बहुत स्मूथली होते हैं। हड्डियां आपस में रगड़ती नहीं हैं एक दूसरे से, जो मूवमेंट है उसको नॉर्मल बनाए रखने का काम करती हैं। डिस्क के अलावा इस स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस होती हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे एज बढ़ती जाती है, ये जो कार्टिलेजेस होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इनमें धीरे धीरे टूट फूट होती रहती है, जिसकी वजह से इस रीढ़ की हड्डी में अकड़न आने लगती है और इसी की वजह से हमें फिर पेन महसूस होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरा जो स्पाइन होता है वो 33 बोन से मिलकर बना होता है। ये जो बोन्स होती हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती हैं। यानी कि हमारा गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, जो सर के निचले हिस्से से शुरू होता है और गर्दन तक रहता है, उस एरिया में जो वर्टिब्रास पाई जाती हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। ये टोटल 7 छोटी छोटी हड्डियाँ यानी कि 7 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। सर्वाइकल के नीचे जो हमारा ये चेस्ट वाला रीजन होता है, हमारा जो छाती वाला हिस्सा होता है, इसकी जो वर्टिब्रास पाई जाती है उनको थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं, जो कि टोटल 12 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। चेस्ट से नीचे जो हमारा कमर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जो वर्टिब्रास पाई जाती हैं उनको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। ये टोटल 5 होती हैं, L1 से L5 तक। कमर से निचला जो हमारा हिप वाला एरिया होता है, उसके अंदर जो वर्टिब्रास पाई जाती हैं उनको सैक्रल वर्टिब्रास बोलते हैं। ये टोटल 5 होती हैं। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग होता है, जिसको कि हम कॉक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं, जो कि लगभग 3 से 4 होती हैं और आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस तरह से पूरा जो स्पाइन होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो प्रॉब्लम है, वो हमारे गर्दन वाली जो वर्टिब्रास होती हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्पाइन के बीचों बीच यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इस स्पाइनल कॉर्ड से ढेरों नर्व्स जो होती हैं वो निकलती हैं और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक जाती हैं। तो अगर हमारी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो इन नर्व्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है और इसकी वजह से फिर आगे चल के सेंसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों के बारे में। तो कारणों में सबसे पहला कारण होता है एज।
एज बढ़ने के साथ साथ इसके डेवलप होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि देखिए एज बढ़ने के साथ साथ जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। जो डिस्क होती है वो सूखने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है, पिचक जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डियाँ होती है मूवमेंट के दौरान आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होते हैं वो पेनफुल होने लग जाते हैं। लिगामेंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर स्टिफनेस आने लगती है, जो कि इस प्रॉब्लम को डेवलप करती है। इसके अलावा अगर ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है वर्टिब्रास का, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई नेक की इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी नेक में के अंदर पेन हमें महसूस होने लगता है। नेक्स्ट, अगर नेक पे बहुत लंबे टाइम तक हम ज़ोर डाले रखते हैं, स्ट्रेन रखते हैं, तो उसकी वजह से भी नेक की जो वर्टिब्रास होती है, मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। ये होता है पुअर पोस्चर की वजह से, यानी कि अगर हम अपनी नेक को नॉर्मल पोजीशन में ना रखते हुए एबनॉर्मल पोस्चर उसका रखते हैं, तो उसकी वजह से भी नेक में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा लैपटॉप वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, फ़ोन को हम लोग घंटों तक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी गर्दन के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो भी नेक में स्टिफनेस यानी कि पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप हो सकता है। कई बार क्या होता है, हड्डियों के बीच में, हड्डियों के फ्रिक्शन की वजह से, आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे बोन्स पुर्स बन जाते हैं, यानी कि कुछ बोन्स के उभार से डेवलप हो जाते हैं, नुकीले उभार डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी नेक के अंदर पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, ये डिज़ीज़ आपको हो जाती है, तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो सिम्पटम्स में सबसे पहले तो आपके नेक का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसमें स्टिफनेस रहेगी, जो मूवमेंट है नेक की वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेंगे, सर के अंदर हैवीनेस रह सकती है, जो पेन है वो आपके शोल्डर से आपके हाथों में आ सकता है, हाथों में दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, चक्कर आना, घबराहट रहना, कानों में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होना, कभी-कभी इसकी वजह से जो हमारा नेक एरिया है उसके अंदर हमें स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। सीवियर केसेस में अगर नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है इसकी वजह से तो नर्व्स के अंदर भी नमनेस महसूस हो सकती है, हमें हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, सूनापन महसूस हो सकता है, एक शार्प शूटिंग पेन महसूस हो सकता है हमें इसकी वजह से। इन्फेक्शन की वजह से नेक पेन डेवलप हो रहा है तो साथ में फ़ीवर की प्रॉब्लम भी मिल सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखी जाती हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनको कि अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी नेक के अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो भी चेंजेस आपकी नेक के अंदर आने लगे हैं उसकी वजह से जो सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको कि आप सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, हफ्ते में 3 बार, यानी कि 2 दिन के गैप से आपको रस्टॉक्स 200 मेडिसिन की 2 बूंदें आपको डायरेक्ट टंग पे डालनी है। रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है किसी भी तरह की स्टिफनेस के लिए, किसी भी तरह के स्ट्रेन के लिए, किसी भी तरह का अगर खिंचाव आपकी गर्दन में आ जाता है, मसल्स में, लिगामेंट्स में आ जाता है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन अगर आपके बोन्स के अंदर है, तो उसमें रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दूसरी जो मेडिसिन आती है वो आती है कॉलचिकम। अगर किसी भी तरह के आपके गर्दन की मसल्स के अंदर
बोन्स के अंदर अगर कोई गाउट की या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और उसकी वजह से अगर आपको नेक पेन हो रहा है, तो ऐसे में कॉल्चिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है हाइपेरिकम। अगर आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या नेक पेन के साथ साथ अगर आपके हाथों में झंझनाहट रहती है, सूनापन रहता है, नमनेस रहती है, बहुत शार्प शूटिंग पेन रहता है, यानी कि नर्व्स का अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ऐसे में हाइपेरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका मेडिसिन आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई हिस्ट्री रहती है एक्सीडेंट की या इंजरी की, और उसके बाद से आपको अगर नेक में दर्द रहने लग जाता है, गर्दन में दर्द रहने लग जाता है, तो ऐसे में आर्निका मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है बेलाडोना। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन आपको आपकी नेक में दिखाई देता है, यानी कि आपने बहुत देर तक लैपटॉप पे काम किया, फ़ोन को बहुत देर तक एक ही पोजीशन में देख के यूज़ किया, गर्दन को झुकाए रखा काफ़ी देर, या डायरेक्ट गर्दन को ऊपर करके आप काफ़ी देर तक टीवी देख रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से अगर आपको एकदम से गर्दन में दर्द महसूस होता है, तो ऐसे में आप बेलाडोना मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत सीवियर पेन है तो बेलाडोना 200 आप यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार। बेलाडोना 30 पोटेंसी को आप दिन में 3 बार 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, तो उसके जो आपके नेक के अंदर जो भी पेन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये था वीडियो आज का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मेडिसिन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।